ऊहिया इला नूहिल, फिर नूह अलैहिस्सलाम का ही वाकया आ गया। वो ऊहिया, ऊहिया क्या है? ये वही का मजहूल है, वही का मजहूल, पैसिव वॉइस। ऊहिया और वही भेजी गई, वही भेजी गई। ऊहिया इला नूहिन, नूह की तरफ, अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तबतइज बिमा कानू यफलून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा एक तसल्ली दी जा रही है कि देखो ये लोग नहीं मान रहे, आप अपने आप को हलाक नहीं करना इनके पीछे, ये ऐसे ही है, इनकी रविश ऐसी है, जो लाना है वो लाएगा, जो नहीं लाना है वो नहीं लाएगा। अल्लाह के इल्म में कदीम है कि जो लाएगा जो नहीं लाएगा, आप इनके पीछे हलाकत में नहीं डालना खुद को। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम को भी यही बात कह रहा है अल्लाह कि नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वो ला चुके। जितने लाए हैं 78 की तादाद है जो लाए, बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। अब अल्लाह को मालूम है कि अब आगे कोई भी लाने वाला ईमान नहीं है नूह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है। उस वक्त उनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो। तब तईस बोले तो अफसोस करना। देखिए वर्ड मीनिंग, वो हिया और वही भेजी गई, इला नूहिन नूह की तरफ, अन्नहु के बेशक, लन युमिना हरगिज ईमान ना लाएगा, मिन कौमिका तेरी कौम में से। नूह को कहा जा रहा है कि ऐ नूह अब तेरी कौम में से कोई फर्दर ईमान लाने वाला नहीं है। अब तक जो 78 आ गए तेरी फॉलोइंग, बस इतनी ही है, अब आगे कोई ईमान लाने वाला नहीं है। इल्ला मन, इल्ला सिवाय उसके जो खद आमना ला चुके, खद यकीनन जो ला चुके ना ईमान ने, बस इतने ही हैं, अब आगे कोई नहीं लाने वाला। फला तब तईस, तो अफसोस नहीं करना, तुम अफसोस ना करो कि इतने साल की कोशिश से सिर्फ 78 आए, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है। गमगीन ना होना बीमा उस पर जो कानू या फलून, वो जो उनकी रविश है, जो वो कर रहे हैं, इस पर आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अब ये इतना स्टेटमेंट देकर नूह अलैहिस्सलाम को इतना समझा कर एक ये दे रहा है हिंट कि अब खत्म होगा, अब इन पर अजाब आएगा। अब एक ये दे रहा है इंस्ट्रक्शन अल्लाह के, अब तुम वो कश्ती बनाना शुरू कर दो, इन पर अजाब का वक्त आ चुका है, अल्लाह का एक तहिया हो चुका है, अल्लाह का इरादा हो चुका है, अब कोई आगे ईमान लाने वाले नहीं है, अब ये सब मुशरिक ही रहेंगे, तो मुशरिक को खत्म कर दिया जाएगा, मुशरिकों को खत्म कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग है, आपके मबूस होने के बाद आप कोई कौम बर्बाद नहीं होगी, अब कोई इज्तिमाई हलाकत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले का जो भी था, जब रसूल आ जाता, रसूल को अल्लाह मबूस कर देता, कोई किताब या पिछली किताब की ही अदा करने का अगर इंस्ट्रक्शन दे देता, तो और वो लोग नहीं आते, ईमान पर नहीं आते रसूल आने के बाद भी, तो उनको खत्म कर दिया जाता था। ऐसा ही सारी अक़वाम बर्बाद हुई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिर ज़मा है, अब खत्म नहीं होना है, तो मुशरिक भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, हाँ, सब साथ साथ चल रहे। अब इज्तिमाई हलाकत नहीं आएगी, अब जो होगा दुनिया में हो ना हो, आखिरत का उनका अजाब तो है ही। दुनिया में भी कभी कभी अल्लाह चका देता है, या कभी कभी उनको अच्छी जिंदगी भी दे देता है, ये आजमाइश में डाल देता है, उसके बाद आखिरत का अजाब रहता है। अब हुजूर नूह अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अब तुम कश्ती बनाना शुरू कर दो। आयत नंबर 37 में देखिए, वस्नइल फुल्का, सना यसनऊ से, सनत बोले तो कारखाना, बनाना, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बिआयुनिना, बिआयुनिना हमारी आंखों के सामने। कैसा बनाना? वो बहुत बड़ी कश्ती है, वो जूही पहाड़ पर अभी भी है, लोग थोड़े पायलट्स ने देखा है उसको कि कोई कश्ती नुमा चीज है जो जूही पहाड़ पर लगी हुई है, वहां जाकर ठहर गई वो। उसके बाद कैसा उतरे ऊंचाई पर, उसके बाद कैसा उतरे, वो कैसा सैलाब थमा, वो कितने लोग हलाक हुए, वो सारा कोई फिल्म है जिसमें बताया जा रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। 10 कमांडमेंट्स में आया था,
या कुछ और फिल्म में दिखाया गया है ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का, अभी भी है। और अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में कि ये एक क़ियामत की निशानी है, ये बताया जाएगा, ये इसे महफूज रखा जाएगा, महफूज है, ये पायलट्स ने देखा है, और इनके एडवांस टेक्नोलॉजी से वो नजर भी आता है।